हम जो 14 साल के बच्चे की बात करें, अब तो 8 साल का बच्चा भी बालिग है। तो 90s का नाबालिग बच्चा 14-15 साल का और 2024 के बच्चे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिटरली दो बच्चों की कहानी है, तो इट्स वेरी यूथ सेंट्रिक। इट्स अ नबील फिजा मूवी, सो इट्स बाउंड टू बी गुड। कि एक्टर एंड लॉयर मेरी लोड वेडिंग है, तो वो कोइंसिडेंटली हम दोनों की इस मूवी जो है वो है ही सेम करेक्टर। मैं तो इसका फ़ैन रहा हूँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इसको पता है ये बात। क्या बात है, अब अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। हमारी मूवी आ रही है नाबालिग। अफराद इस ईद उल अज़हा पे इन सिनेमाज नियर यू। प्ले कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, मैं इनका छोटा भाई हूँ और हम दोनों लेकिन दोनों सेम क्लास में, क्योंकि ये वाला फेल हो गया था, तो दोनों सेम क्लास में और दोनों अपने क्लास के सबसे, अपने क्लास के क्या पूरे शहर की मुझे लगता है सबसे पूरे मुल्क के मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चे जो कि आप देख भी सकते हैं, टीजर में थोड़ा आइडिया हो रहा है। बट दोनों का आपस में प्यार बहुत है और दोनों क्यूरियस बच्चे हैं बहुत, तो ये क्यूरियोसिटी उनको आई थिंक मरवाएगी। वो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और वो एक्सप्लोर करने की जद्दोजहद में उनके साथ क्या क्या होता है ये आप जाके देखें ईद उल अज़हा पे। नाबालिग होता है मासूम, मिस्कीन, छोटा, नासमझ और बिल्कुल ही बुद्धू सा एक बच्चा, एक छोटी लड़की। नाबालिग आई थिंक ऑन द फ्रंट ऑफ इट तो यही हुआ ना कि जो बच्चे जिन्होंने प्यूबर्टी नहीं हिट की, तो टेक्निकली आई थिंक 14, 15, 16 साल की उम्र में आप नाबालिग होते हो, तो ये है नाबालिग अफराद बेसिकली, बेसिक डेफिनेशन। हम जो 14 साल के बच्चे की बात करें, अब तो 8 साल का बच्चा भी बालिग हो आई थिंक नाबालिग अफराद मूवी 90s में सेट है, तो 90s का नाबालिग बच्चा 14-15 साल का और 2024 के बच्चे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के 14-15 साल का बच्चा जो है वो बहुत अपडेटेड है दुनिया के बारे में, हर चीज़ों का एक्सेस बहुत इजी हो गया है। ऐसा ही है। तो उस टाइम हमने दिखाया भी यही है कि हमारे उस दौर में किस हिसाब के मसले मसाइल थे, और अब आज अगर हम जाते हैं तो आई फील ग्रेटफुल कि हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। आज 14-15 साल का बच्चा भी मेरा ख्याल है बालिग ही है, नाबालिग नहीं है, कितने तेज हो गए हैं। तो बट इस फिल्म में आप वाकई वो दो मासूम बच्चे, क्योंकि 90s भी है, वो वाला एक्सेस नहीं है सोशल मीडिया वाला, तो इसलिए वो फिल्म 90s में सेट की गई है। एंड चूँकि हम बड़ों से भी अपने सुनते आ रहे होते हैं कि हमारे ज़माने में ये, हमारे ज़माने में वो, तो आप वैसे भी थोड़ा सा एक आपके जहन में एक आइडिया होता है, बट ऑफ कोर्स जब आप सेट पे होते हैं, एंड आई थिंक आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी तभी सही हो जाती हैं जब आप एक हुलिये में आते हैं एक कैरेक्टर के, आप जब कपड़े पहनते हैं, जब आपके बाल ठीक होते हैं, आपके थोड़ा सा मेकअप होता है, तो आप खुद थोड़ा सा अपना अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं कि ओह ये तो मैं 90s या मैं फलाना एक दौर में आ गया हूँ। तो सेट्स भी हमारे जो दिन हमने लोकेशंस पे किए हैं वो ऑब्वियसली आर्ट डायरेक्शन उसकी ऐसी थी कि वो 90s की है, एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग नबील भाई का विजन बहुत पक्का था फिल्म को लेके, तो ही एग्जैक्टली न्यू के कैरेक्टर्स किस तरह के होने हैं, और उनके दिमाग में रेफरेंसेस ऑलरेडी थे। जब डायरेक्टर इतना अच्छा हो तो आप एज एन एक्टर बस सेट पे जाके बस अगर प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस भी अपने डायरेक्टर के फॉलो कर लो तो काम अच्छा निकल आता है। सो आई थिंक द टीम वाज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। वो लिखते भी खुद है ना अपनी मूवीज़, तो आई थिंक जब आप राइटर भी खुद होते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है आपको डायलॉग अपने एक्टर से किस तरीके से बुलवाना है, वो क्या कैरेक्टर प्ले करे, ये दुनिया पूरी कैसे होगी मूवी की। तो आई थिंक वो उस पर बहुत क्रेडिट जाता है फिजा और नबील को। इसका शूट हमने कर लिया था कुछ टाइम पहले, शूट थोड़ा जल्दी किया है, आई थिंक 25 to 30 डेज़ में शूट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ईद उल अज़हा की रिलीज़ थी। कराची में इसका मेनली शूट हुआ है, द स्टोरी इज़ बेस्ड इन कराची, बट ऑब्वियसली कराची में हम सिर्फ वो लोकेशन दिखा सकते थे जो 90s की लगती हैं, जो लोग सेट्स बनाए भी हैं। आउटडोर शूट करते हो तो क्राउड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस तरह स्मार्टली शूट करना पड़ा। एंड आई थिंक जो लेट अनाउंसमेंट की बात है वो उन्होंने शायद डिलिबरेटली दे वांटेड, अभी भी मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है इस बात का कि ऑडियंसेस को ज़्यादा पता नहीं है इस मूवी में क्या है। सो जब आप मूवी देखने जाएंगे तो आप वो एक
बिल्कुल एक खुली किताब है और आप मतलब पहली बार घुसेंगे उस मूवी के अंदर, उसी और आपको पता चलेगा मूवी एक्चुअली किस बारे में क्या चीज़ें हो रही हैं। आजकल ट्रेलर में बहुत चीज़ें रिवील हो जाती हैं। आई थिंक अवेयरनेस जो है उस टाइम पे ताज़ी होगी मूवी की, और लोगों को नया पता लगा होगा कि यार नाबालिग अपराध आ रही है। और बेहतरीन बात है, देखिए अभी टीजर आया है तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 7-8 दिन में मूवी आ जाएगी, तो वो एंटिसिपेशन जो लोगों की है वो फॉरन केटर हो जाएगी। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग सर। आई थिंक कि ऑब्वियसली एक फिल्म को अपना पूरा एक रन चाहिए होता है प्रमोशंस का भी। अनकन्वेंशनल ज़रूर है कम टाइम में प्रमोशन करके रिलीज़ करना। बहुत लोग शायद सवाल पूछे भी कि सर 1-1.5 हफ्ता प्रमोशन किए, बट आई डू बिलीव कि इट्स नॉट दी ओनली थिंग। काफ़ी फिल्म्स अंडरडॉग फिल्म्स भी होती हैं जो प्रमोशंस के बगैर आती हैं और वो कमाल कर देती हैं। इस सिनेरियो में तो फिर नबील फ़िज़ा की मूवी है, तो नंबर 1 ये कि आप उस पर बैंक कर सकते हैं इस चीज़ पे कि एक्सपीरियंस फिल्म मेकर्स हैं। तो अगर कोई सवाल पूछे कि यार हम बकरा ईद पे पैसे स्पेंड करें, एक ऐसी मूवी पे क्यों करें जो इतना कम टाइम में प्रमोशन कर रही है, तो आपके पास उन लोगों की फिल्मोग्राफी है पिछली कुछ 6 बेहतरीन मूवीज़ की। आपको पता है कि दे वोंट मेक अ प्रोडक्ट जो एट पार नहीं है। एंड फॉर बिजनेस आई थिंक बस मुझे सिर्फ यही एस्पेक्ट एक है कि प्रमोशन का टाइम कम है, उसके अलावा से ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस मूवी के बारे में जो आपको ये भी बात लोगों को अगर मतलब अभी क्योंकि हमने लेट अनाउंस किया तो पता है, वरना मूवी अपना प्रॉपर टाइम में शूट हुई है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हुई है। किसी कोई देख के नहीं बता सकता कि यार कितना टाइम पहले या क्या शूट हुई है। सो आई थिंक ऑडियंस को इतना मैटर नहीं करती, इन दी एंड तो एंड प्रोडक्ट मैटर करता है। एंड ईद मज़ा है, ईद हॉलीडेज़ पे लोग निकलते भी हैं, 3-4 और बड़ी अच्छी मूवीज़ भी आ रही हैं साथ, तो गुड टाइम है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए। आई थिंक जो जॉनरास बाकी मूवी के हैं उससे हटके भी है, तो ऑडियंस को हर किस्म का फ्लेवर मिल रहा है। आई थिंक कोई हर्ज नहीं है, जितनी ज़्यादा पाकिस्तानी मूवीज़ आए उतना अच्छा है बिजनेस के लिए। अब मेरा तो बिल्कुल दिल बाहर आ गया था उस टाइम पे, ऑफकोर्स चूँकि फिर गाय लाइक मी जो बिल्कुल जिसने स्टार्ट लिया है और बिल्कुल नया आया है, तो उसके लिए तो दूसरा प्रोजेक्ट फिल्म होना वो एक खुशकिस्मती की बात होती है। तो ऑफ कोर्स और फिर इतने बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम करें, एंड आई हैव वर्कड विद नबील भाई इन द पास्ट एज वेल, एंड वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। इन फैक्ट अगर हम दोनों से भी पूछें कि हम दोनों की फेवरेट पाकिस्तानी मूवीज कौन सी, तो उसकी एक्टर एंड लॉयर और मेरी लोड वेडिंग है। तो वो कोइंसिडेंटली हम दोनों की इस मूवीज जो है वो है ही सेम डायरेक्टर की। तो फॉर मी ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग थिंग एंड टेलिंग माय फैमिली कि यार मुझे फिल्म मिली है। तो अभी तो वैसे भी मेरे घर वाले मुझे इतना सीरियस नहीं लेते कि अच्छा ये फील्ड में आ गया है या इसको लोग थोड़े बहुत जानते हैं, उनके लिए तो ये हाँ बस ठीक है। बट ऑफ कोर्स मूवी मिलना तो उनको हुआ क्या नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। So the first person to know about this film was my director मीसम भाई. He was there with me जब मुझे कॉल आई थी, तो उनको मैंने बताया। फिर सेकेंडली फिर मैंने अपने अब्बा को मैसेज किया, फिर अम्मी को मैसेज किया। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स वो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टोरी क्या है। तो जब उनको स्टोरी पता लगी तो दे वर मोर देन हैप्पी उस टाइम पे कि यार ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। फिर सेकेंडली आशिर साथ था, तो वो और एक खुशी की बात थी कि चलो एटलीस्ट एक दोस्त साथ है, और कंफर्टेबल को स्टार के साथ होना बड़ा ज़रूरी होता है आपका। आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं साथ। तो आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट इनफ एंड आई एम लकी इनफ कि आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो यार ये हम लोग ज़रा नज़र ज़्यादा आते हैं, हम लोग वोकल ज़रा होते हैं अपने काम के बारे में, इसलिए हम लोग ज़्यादा रोशनी पे भी आ जाते हैं और ज़रा लाइमलाइट में आ जाते हैं। बट आई थिंक ये हर जगह है, ये किसी भी इंडस्ट्री की अगर आप बात कर लें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आप चल जाएँ तो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। हमारी क्रिकेट टीम में होती है, हमारी फुटबॉल टीम में होती है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ वही वाला कल्चर है। तो आप उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना काम इतना अच्छा करें, आप मेहनत इतनी अच्छी करें कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के लोग आपको बोलें कि नहीं यार मुझे ये लड़का चाहिए काम करने के लिए अपने साथ। तो आई थिंक अपने काम पे फोकस रखें, बजाय इसके कि आप ये सोचें यार वो फलाना ने मेरे साथ ये किया, उस ढुमकाना ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे रिप्लेस करके ये कर दिया, वो कर दिया। आई थिंक ये चीज़ें हैं, हर इंडस्ट्री का पार्ट है एंड यू हैव टू लिव विद इट, यू कांट कंप्लेन। और अगर आप मेरे बारे में भी सोचें तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस फिल्म का पार्ट है, या जब मुझे हमें पता लगा कि यार एक और भी कैरेक्टर है, तो आई वुड हैव वांटेड कि यही प्ले करे, क्योंकि मेरी दोस्ती है सब चीज़ें। और जब मुझे पता लगा कि ये प्ले करा तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। शायद कोई और होता तो मैं वो होता कि यार शायद मैं उस तरह से कैरेक्टर अपना ना डिलीवर कर पाऊँ। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग वो इस वाली फैक्टर में आ जाती है कि आप किस इंसान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं काम करने में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आप किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, तो बाकी वैसे सब चीज़ें ठीक हैं। आई थिंक नंबर 1 इट्स नबील फ़िज़ा मूवी, so it's bound to be good because they're one of the best makers that we have. I think number 2 it's a very youth centric movie.
बहुत कंप्लेंट्स हम सुनते हैं लोगों से कि वही चीज़ें देख रहे हैं हम सिनेमा में या टीवी पे, कुछ यंग फ्रेश चीज़ नहीं आ रही। तो लिटरली 2 बच्चों की कहानी है, तो इट्स वेरी यूथ सेंट्रिक। एंड आई थिंक कि यूथ सेंट्रिक भी है, तो बट आई बिलीव कि जो हमसे बड़ी उम्र के हैं या जो थोड़े इन देयर मिड 30s और मे बी इन देयर अर्ली 30s और लेट 40s, आई थिंक उनके लिए नॉस्टैल्जिया भी होगा एक कि यार उस ज़माने में वो लोग किन चीज़ों से गुजरे हैं, तो वो रिकॉल वैल्यू उनके पास होगी। एंड ऑफ कोर्स पीपल हु वॉच ना मालूम अफराद एंड दे बिग फैन ऑफ दिस मूवी ना मालूम अफराद, तो उनके लिए भी एक वो है कि यार ना वाले अफराद नाम मिलता जुलता है, तो वो सेम उस तरह की जॉनराज में हम जो है वो खेल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स गोना ब्रिंग बैक लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया टू दोज पीपल एज वेल। यूथ के लिए भी जानना एक बड़ा मज़ेदार एलिमेंट रहेगा कि यार उस ज़माने में किस तरह का माहौल था, किस तरह बच्चे होते थे और आज किस तरह चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आई थिंक दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल शुड गो एंड वॉच दिस मूवी एंड शुड एक्सपीरियंस दैट। मैं तो इसका फ़ैन रहा हूँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इसको पता है ये बात। जब ये कवर्स इसने इनिशियली भी डालने शुरू किए थे तो मैं कवर्स सुनता था इसके और रीच आउट भी करता था उनको उस पर। एंड आई थिंक इसके ओरिजिनल गाने अभी आने हैं इस साल, और मैं तो क्योंकि दोस्त हूँ उसका तो मैंने सुने हुए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई जेन्युइनली आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु पुशेस हिम कि यार ओरिजिनल म्यूजिक फॉरन निकालो अपना, बिकॉज आई थिंक इज़ वेरी गुड। If I have to talk about this guy as well, तो मुझे लगता है बड़े कम आर्टिस्ट हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने ग्लोबल हिट्स दिए हैं, तो मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है इस बात की कि कितने बड़े ये आर्टिस्ट हैं या कितना इसने अच्छा काम किया है। आई थिंक नॉट जस्ट बिकॉज कि इज़ अ फ्रेंड या इज़ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आई थिंक जैसे वैसे ही जो इंसान का अगर एक फोकस होता है या जिस तरह उसके काम करने का एक तरीका होता है, तो उससे ही बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। तो आई वर्क विद हिम ऑन अ सॉन्ग, एक हमने साथ कंपोज किया था, इसने कंपोज किया था, फिर मैंने गाया था आज वे ही वर्क ऑन इट विद मी, फिर वो मुझे गाना भेजा था। तो आई लव दिस प्रोसेस ऑफ वर्किंग। सदके जिस तरह आया, तो जो इसको पता है कि आवाम को क्या चीज़ चाहिए, न्यू सॉन्ग दैट्स गोना कम आउट ऑन 12th इंशाल्लाह। तो वो भी मुझे पता है कि वो उसने क्या सोच समझ के उसकी वीडियो बनाई है, क्या सोच समझ के उसने गाना बनाया है। यू नो ही नोज कि व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट पीपल वुड वांट टू सी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट की, ये जानना कि आवाम को क्या पसंद है। तो he plays around those lines and which is very good, and I think it's going to help him a lot in the future, and of course it's helping him right now as well. तो भाईजान क्या बात है, अब अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। हमारी मूवी आ रही है नाबालिग अफराद इस ईद उल अज़हा पे इन सिनेमाज़ नियर यू। देखें जाएं और बताएं कैसी लगी आपको। थैंक यू।